ईरान और पश्चिम के बीच बारूद की महक अब पूरी दुनिया को बेचैन कर रही है। हॉर्मुज झल्ल मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी समुद्री सुरंगें और आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान ये साफ बता रहे हैं कि दुनिया एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। ईरान की जमीन से उठने वाला धुआं और खाड़ी देशों में फैला तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं है, बल्कि ये उस ग्लोबल पावर शिफ्ट की शुरुआत है जिसने बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है। क्या आपको लगता है कि इस महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा भारत सिर्फ तमाशबीन बना बैठा है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जो पूरी दुनिया का भूगोल और सामरिक संतुलन बदल कर रख देगा? आखिर क्यों अमेरिका, रूस और चीन जैसे दिग्गज देश अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भारत की एक नई हरकत से बुरी तरह घबराए हुए हैं? आज जब ईरान जंग के बीच पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज संकट पर टिकी हैं, तब भारत ने एक ऐसी किलर मशीन को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है जिसे दुनिया जंग का बाजीगर कह रही है। ये कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि ये जवाब है उन सभी सिस्टम्स का जिन्हें अब तक अपराजय माना जाता था। अमेरिका का वो घमंडी थार्ड सिस्टम हो, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस हो, रूस का भरोसेमंद S-400 हो, या फिर चीन की वो हाइपरसोनिक DF-17 मिसाइल जिसका खौफ वो पूरी दुनिया को दिखाता है, भारत की इस नई ताकत ने इन सबको एक झटके में पुराना साबित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत की अपकमिंग शौर्य NG यानी शौर्य नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल की, जिसका परीक्षण साल 2026 के इसी दौर में दुनिया को हिलाने के लिए तैयार है। इस समय मिडिल ईस्ट के हालात किसी जलते हुए बारूद के ढेर जैसे हैं। ईरान ने हॉर्मुज की सप्लाई लाइन रोकने की धमकी दी है और अमेरिका अपने सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम के साथ वहां तैनात है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत ने शांति से अपना काम कर दिखाया है। DRDO के लैब से निकलकर जब ये शौर्य NG मिसाइल अपनी रफ्तार पकड़ेगी, तब किसी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि ये हमला कहां से हुआ और कब सब कुछ साफ हो गया। चीन ने सोचा था कि वो अपनी DF-17 मिसाइलों से समंदर पर राज करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि भारत ने उसकी हर चाल का तोड़ पहले ही निकाल लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये शौर्य NG आखिर काम कैसे करती है और इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की लिस्ट में टॉप पर ले आई है। मिसाइल की दुनिया में हाइपरसोनिक शब्द का मतलब होता है वो रफ्तार जो दुश्मन को सोचने का मौका भी ना दे। साधारण भाषा में कहें तो आवाज की रफ्तार से कम 5 से 7 गुना तेज। शौर्य NG मिसाइल जब लॉन्च होती है तो ये हवा को चीरते हुए उस गति को पकड़ लेती है जहां दुनिया का कोई भी रडार इसे ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन इसे रोक नहीं सकता। अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो एक तय रास्ते पर आने वाली मिसाइलों को ही निशाना बना सकते हैं, लेकिन भारत की ये नई मशीन हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक पर काम करती है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, बिल्कुल एक शिकारी परिंदे की तरह जो अपने शिकार को झपटने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों का इस्तेमाल करता है। चीन की DF-17 मिसाइल को लेकर अक्सर दावा किया जाता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शौर्य NG की बनावट और इसकी रेंज इसे चीन के उस दावे के सामने एक बड़ी दीवार बनाकर खड़ा कर देती है। शौर्य मिसाइल का पुराना वर्जन पहले से ही भारतीय सेना का हिस्सा है, लेकिन ये NG यानी नेक्स्ट जनरेशन अवतार पूरी तरह से बदल चुका है। इसमें लगा नया इंजन और इसकी कैनिस्टर लॉन्चिंग तकनीक इसे बेहद खास बनाती है। कैनिस्टर का मतलब होता है एक सील बंद डिब्बा जिसमें मिसाइल सालों तक सुरक्षित रह सकती है और जरूरत पड़ने पर इसे किसी भी ट्रक या मोबाइल लॉन्चर से तुरंत फायर किया जा सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि सड़क पर चलता हुआ कौन सा ट्रक अचानक भारत का सबसे बड़ा काल बन जाएगा। रूस का S-400 सिस्टम दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। खुद भारत भी इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन युद्ध की रणनीति हमेशा एक कदम आगे की होती है। शौर्य NG को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये S-400 जैसे सिस्टम्स की पकड़ में ना आए। ये मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिसे लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग कहते हैं। जब कोई मिसाइल जमीन के करीब रहकर इतनी भयानक रफ्तार से चलती है तो रडार की किरणें उसे पहाड़ियों और पेड़ों के शोर के बीच पहचान नहीं पाती। जब तक दुश्मन के सिस्टम को यह एहसास होगा कि कुछ आ रहा है, तब तक शौर्य NG अपना काम पूरा कर चुकी होगी। ये भारत की वो स्वदेशी तकनीक है जिस पर आज अमेरिका भी रिसर्च कर रहा है, लेकिन भारत इसे 2026 के ट्रायल के साथ हकीकत में बदलने जा रहा है। होर्मुज संकट के दौरान भारत का यह कदम बेहद रणनीतिक है। ईरान और उसके पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है
उसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। ऐसे में भारत का चुपचाप अपनी मारक क्षमता को बढ़ाना ये दिखाता है कि अब हम किसी के भरोसे रहने वाले देश नहीं हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें जब आपस में भिड़ रही होती हैं, तब अपनी सरहदों और अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसे साइलेंट किलर हथियारों की जरूरत होती है। शौर्य एनजी सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत का वो आत्मविश्वास है जो बताता है कि अगर हमारे ट्रेड रूट्स या हमारी सुरक्षा पर आंच आई तो हमारे पास वो बटन है जो पल भर में गेम बदल सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता यानी रेंज की बात करें तो ये 700 से 1000 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी टारगेट को पूरी सटीकता के साथ तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये हाइब्रिड मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर जाती है और फिर क्रूज मिसाइल की तरह मुड़कर दुश्मन के सीने में जा धंसती है। चीन का DF-17 इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत की शौर्य एनजी उससे कहीं ज्यादा फुर्तीली और अचूक है। अमेरिका जो अपने पैट्रियट सिस्टम पर इतना गुरूर करता है, उसे भी ये समझ आ गया है कि हाइपरसोनिक युग में उसके पुराने सिस्टम अब सिर्फ म्यूजियम की शोभा बढ़ाने के काम आएंगे। भारत के इस मिशन ने चीन के उन जनरल की रातों की नींद हराम कर दी है जो हिमालय की चोटियों पर बैठकर घुसपैठ के सपने देखते हैं। शौर्य एनजी को लद्दाख जैसे ऊंचे और बर्फीले इलाकों में भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। वहां की ठंड हो या रेगिस्तान की गर्मी, ये मिसाइल हर मौसम में उतनी ही घातक साबित होती है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके मटेरियल पर सालों तक काम किया है, क्योंकि जब कोई चीज आवाज की 7 गुना रफ्तार से चलती है तो हवा के घर्षण से उसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शौर्य एनजी के पास वो खास कवच है जो इसे उस भयंकर गर्मी में भी पिघलने नहीं देता और इसे लक्ष्य की तरफ बढ़ने की ताकत देता है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां अब इस बात की जांच में जुटी हैं कि भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी इतनी खामोशी से कैसे हासिल कर ली। जब पूरी दुनिया कोरोना के बाद की मंदी और फिर युद्धों के संकट से जूझ रही थी, तब भारत के लैब्स में इस किलर मशीन पर काम चल रहा था। अमेरिका को लग रहा था कि भारत हमेशा उनसे टेक्नोलॉजी मांगेगा और रूस को भरोसा था कि हम हमेशा उनके S-400 पर निर्भर रहेंगे। लेकिन 2026 का ये भारत अपनी कहानी खुद लिख रहा है। शौर्य एनजी का ये सफल विकास इस बात का प्रमाण है कि रक्षा के मामले में अब हम फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बन चुके हैं। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। शौर्य एनजी की सटीकता यानी इसका CEP सर्कुलर एरर प्रोबेबल इतना कम है कि ये एक छोटे से कमरे के अंदर भी घुसकर विस्फोट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन ने अपना कमांड सेंटर किसी घनी आबादी या बंकर के अंदर छिपा रखा है तो भी ये मिसाइल उसे ढूंढ निकालेगी। इसमें लगे सेंसर्स और ऑन बोर्ड कंप्यूटर इसे दुनिया के सबसे बुद्धिमान हथियारों में से एक बनाते हैं। ये खुद ही तय कर सकती है कि किस रास्ते से जाने पर उसे रडार नहीं देख पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि स्वदेशी तकनीक से बना कोई हथियार अमेरिकी और रूसी सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ देगा? ईरान और खाड़ी के देशों में चल रही उथल पुथल के बीच भारत की ये तैयारी एक कड़ा संदेश है। संदेश ये कि भारत की शांति को उसकी कमजोरी न समझा जाए। जब होर्मुज के रास्ते बंद होने की नौबत आती है तो भारत जैसे बड़े देश के लिए अपने व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। शौर्य एनजी जैसे हथियार ये सुनिश्चित करते हैं कि समंदर से लेकर जमीन तक भारत की धाक बनी रहे। चीन जो हिंद महासागर में अपने पैर पसारने की कोशिश करता है, उसके लिए शौर्य एनजी एक ऐसा दुस्वप्न है जिसका उसके पास फिलहाल कोई इलाज नहीं है। चीन की DF-17 की कार्ड अब भारत की हर यूनिट के पास मौजूद होगी। इस मिसाइल के आने से दक्षिण एशिया का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा। अब तक पाकिस्तान और चीन को लगता था कि वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से भारत को दबाव में रख सकते हैं, लेकिन शौर्य एनजी ने उस सोच की जड़ें हिला दी हैं। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, जो इसे और भी डरावना बना देता है। हालांकि भारत की नीति हमेशा पहले हमला न करने की रही है, लेकिन ये हथियार ये साफ कर देता है कि अगर किसी ने गलती से भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका अंजाम क्या होगा। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी के NOC का इंतजार नहीं करता। शौर्य एनजी की एक और खासियत इसकी रफ्तार और रिएक्शन टाइम है। किसी भी पारंपरिक मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी में काफी वक्त लगता है, जिसे दुश्मन के सैटेलाइट्स देख सकते हैं। लेकिन शौर्य एनजी एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। इसका मतलब है कि इसमें ईंधन पहले से भरा होता है, बस आर्डर मिलने की देर है और कुछ ही सेकंड्स के भीतर ये आसमान का सीना चीरते हुए निकल जाएगी। ये क्विक रिएक्शन क्षमता ही इसे जंग के मैदान में बाजीगर बनाती है।
दुश्मन को संभलने का, अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट करने का या अपने नेताओं को बंकर में पहुंचाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शौर्य एनजी का सफल परीक्षण भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दुनिया के कई देश जो चीन के दबाव में रहते हैं या अमेरिका की महंगी शर्तों से परेशान हैं, वो अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जब भारत जैसा लोकतांत्रिक देश इतनी घातक और सटीक मिसाइल बनाता है, तो ये पूरी दुनिया में शांति और संतुलन बनाए रखने के काम आती है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने उन दोस्तों के लिए भी एक ढाल बन रहे हैं जो विस्तारवादी ताकतों से डरे हुए हैं। डीआरडीओ के इस मास्टर स्ट्रोक ने यह भी साबित कर दिया है कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि धरातल पर उतरता हुआ सच है। इस मिसाइल का एक एक पुर्जा, इसका सॉफ्टवेयर, इसका नेविगेशन सिस्टम और इसका इंजन, सब कुछ भारतीय दिमाग की उपज है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी अपनी खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाएगा। 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इसी साल भारत ने दुनिया को दिखाया कि असली सुपर पावर किसे कहते हैं।